जो कि जयपुर से आ रही है। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय की टीम खाली हाथ लौटी है। गणपति प्लाजा स्थित प्राइवेट लॉकर में ईडी के टारगेट पर थे 3 लॉकर्स। इन लॉकर्स में थी नकदी, ज्वेलरी और निवेश दस्तावेज निकलने की उम्मीद। आपको बता दें, ईडी के निशाने पर आए छत्रपाल सिंह के बताए जा रहे हैं ये लॉकर्स। शुक्रवार रात 12 बजे के बाद हुई लॉकर्स की पहचान। मौके पर मौजूद आयकर अधिकारियों और प्राइवेट लॉकर संचालक रोयरा सेफ्टी वॉल्ट कर्मचारियों के सामने खुले ये लॉकर्स। सभी तीनों लॉकर्स थे खाली। आपको बता दें, इसके बाद ईडी अधिकारी यहां से लौट गए। आयकर विभाग की कार्रवाई फिलहाल जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम खाली हाथ लौटी है। आपको बता दें, जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, गणपति प्लाजा स्थित प्राइवेट लॉकर में ईडी के टारगेट पर 3 लॉकर्स थे। इन लॉकर्स में नकदी, ज्वेलरी और निवेश के दस्तावेज निकलने की उम्मीद थी। ईडी के निशाने पर आए छत्रपाल सिंह के ये लॉकर्स बताए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की, लेकिन टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, ईडी की टीम पहुंची लॉकर्स के पास। 3 लॉकर्स जो कि टारगेट पे बताए जा रहे थे, कुछ भी नहीं निकल पाया, खाली हाथ लौटना पड़ा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इसमें अपडेट यही है कि ईडी की टीम को जो 3 लॉकर्स में नकदी, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट के कागज होने के जो सूचना थी, वो सूचना गलत पाई गई। लॉकर्स 3 जरूर थे गणपति प्लाजा के जो प्राइवेट वॉल्ट है उसके अंदर, लेकिन ये तीनों ही लॉकर खाली थे जी। तो कल देर रात 12 बजे के बाद में इन लॉकर्स की पहचान के बाद में ईडी अधिकारियों ने इन लॉकर्स को ऑपरेट करवाया। और जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से यही है कि तीनों लॉकर खाली थे। उसके बाद ईडी अधिकारी अपनी पूरी सभी टीमों के साथ वापस लौट गए वहां से। और आयकर विभाग की टीमें अभी भी वहां पे कार्रवाई कर रही है और उम्मीद की जा रही है इस मामले में जल्दी कुछ नए खुलासे होंगे। बाकी ईडी वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन खत्म हो गया, ईडी की टीमें वापस लौट गई। जी, अभी क्या कुछ कार्रवाई जो आप कह रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है अभी, क्योंकि उनकी कार्रवाई जारी है? जी हाँ, इनकम टैक्स की कार्रवाई यहाँ पे जारी है। इनकम टैक्स ईडी से पहले यहाँ पहुंची थी। एक्चुअली दरअसल कल सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि ये जो गणपति प्लाजा में निजी वॉल्ट में 500 करोड़ रुपए के आसपास का कालाधन जमा है। तो इसके बाद में इनकम टैक्स अधिकारियों ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई की। वो कार्रवाई अभी भी जारी है। जी विमल, कुल मिलाकर 100 लॉकर्स का पूरा मामला था। अभी तमाम लॉकर्स 3 की बात तो आपने बता दी, बाकी लॉकर्स की क्या कुछ स्थिति है, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये जो प्राइवेट वॉल्ट है यहाँ पे कुल 1100 लॉकर है। 100 लॉकर नहीं, 1100 लॉकर है जी। 1100 लॉकर्स में से जितनी मेरे को जानकारी है, आयकर अधिकारियों ने 650 लॉकर्स को खोल भी लिया है जी। और करीब 450 लॉकर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आयकर अधिकारी जांच करेंगे। कल भी मैंने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि आयकर विभाग का कार्य करने का एक तरीका होता है। आयकर कानून की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से आयकर अधिकारी कार्य करते हैं। आयकर अधिकारी सबसे पहले जो कार्रवाई करेंगे वो ये करेंगे कि इसमें जो जिन लोगों के नाम से लॉकर्स अलॉटेड बताए गए हैं, उन सारे लॉकर्स के केवाईसी अर्थात नो योर कस्टमर के बारे में जो जानकारी है, वो जानकारी के दस्तावेज उठाएंगे, उन दस्तावेज की जांच करेंगे और उस जांच में यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस पर्टिकुलर लॉकर को पिन पॉइंट करके उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ आयकर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आयकर अधिकारी इस पूरे मामले में अब तक 650 लॉकर खोल चुके हैं। ये सारे के सारे वे लॉकर्स हैं जो किसी को अलॉटेड नहीं थे जी। इन सभी लॉकर्स की चाबियां इनके पास, जो प्राइवेट वॉल्ट का संचालक है उसके पास में अवेलेबल थी। आयकर अधिकारी ने एक एक करके सारे लॉकर्स खोले। आज सुबह तक ये सारे लॉकर्स खुल चुके हैं और अब जो जांच हो रही है वो जांच हो रही है दस्तावेज की। इस दस्तावेज की जांच के अंदर बताया जा रहा है कि जो 450 बचे हुए लॉकर्स हैं, उनमें से कुछ लॉकर्स ऐसे हैं जो किसी को अलॉटेड नहीं है और ना ही इन लॉकर्स की चाबियां जो प्राइवेट वॉल्ट है उसके संचालक के पास उपलब्ध है। अब आयकर अधिकारियों का पहला काम ये रहेगा कि जो लॉकर किसी को अलॉटेड नहीं है और जिसकी चाबियां प्राइवेट वॉल्ट संचालक के पास नहीं है, उन लॉकर्स को खोलना। अब उसके लिए आयकर अधिकारियों की जो रणनीति है वो ये है कि गोदरेज कंपनी जिसके लॉकर्स वहां पर है, इसके कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और उन कर्मचारियों के सामने और ये जो प्राइवेट वॉल्ट के जो कर्मचारी है उनकी गवाही में इन लॉकर्स को ऑपरेट किया जाएगा और इन लॉकर्स में से जो सामान मिलेगा उस सामान के आधार पर आयकर विभाग आयकर कानून में कार्रवाई करेगा।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो 450 लोकर्स में से जो लोकर्स प्राइवेट वर्क्स ने दूसरे लोगों को दे रखे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। उस डॉक्यूमेंट्स जांच में यदि कोई ऐसा गड़बड़ी मिलती है, यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो उस गड़बड़ी के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आयकर कानून की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी भी सुबह कुछ सूचनाएं थी कि आज आयकर विभाग 100 लोगों को बुला रहा है, बल्कि ये सूचनाएं बिल्कुल भ्रामक थी। आयकर विभाग ने अभी तक किसी भी एक व्यक्ति को नहीं बुलाया जी। आयकर विभाग केवल और केवल दस्तावेज की जांच कर रहा है, आयकर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, और जो भी इनको गड़बड़ी मिलेगी उस गड़बड़ी को आयकर कानून के हिसाब से ही देखा जाएगा और आयकर कानून के हिसाब से ही फर्दर कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक भ्रामक सूचना ये भी थी कि ईडी ने भी कुछ लोगों से पूछताछ कर ली, वो भी बिल्कुल भ्रामक सूचना थी। ईडी ने किसी एक व्यक्ति से भी पूछताछ नहीं की इस मामले में, क्योंकि जो वहाँ पर लोकर्स है 1100 लोकर्स में से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ईडी का एक्शन और आयकर विभाग का एक्शन जारी है। ईडी ने कल अपनी कार्रवाई को पूरा किया। आयकर विभाग फिलहाल लॉकर्स की तलाशी कर रहा है और वो लॉकर्सों की जांच कर रहा है जिसकी चाबी ना तो उस कंपनी के पास है और ना ही किसी और के पास है। तो उन लॉकर्स पर अब जांच की जाएगी और क्या कुछ निकलने के सामने आता है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, लगातार कार्रवाई आयकर विभाग कर रहा है, ईडी की कार्रवाई क्या कुछ रही, किस तरह से ईडी ने कार्रवाई करी और अब आयकर विभाग कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल सौरभ, अभी जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विमल बता रहे थे कि लगातार कल से ये जो कार्रवाई की जा रही है, हालांकि जिस तरह से जो 500 करोड़ का दावा किया गया था, ईडी से जांच करवाने की मांग की जा रही थी, तो पहले ईडी की टीम कल शाम यहाँ पर पहुंची थी। जो संदिग्ध लोकर थे, जो 3 लोकर्स बताए जा रहे थे, जो एक व्यापारी जिसके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी, तो उनके लोकर्स 3 लोकर यहाँ बताए जा रहे थे। उन लोकर्स की जांच की गई, उन लोकर्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद ईडी की टीम वापस लौट गई थी, लेकिन तमाम लोकर्स में लगभग 1100 लोकर्स, उन 1100 लोकर्स में जब 500 करोड़ रुपए का दावा होने की बात कही जा रही है, तो उसके बाद इनकम टैक्स की टीम आई और लगातार उन लोकर्स की जांच कर रही है, खंगाल रही है। ऐसे में लगभग 700 के आसपास लोकर्स को खंगाल चुकी है। इसके अलावा जो कुछ लोकर्स बचे हैं, करीबन 400 लोकर्स, उनकी जांच पड़ताल अभी की जाएगी। उनमें से कुछ ऐसे लोकर्स बताए जा रहे हैं जो अभी किसी को भी अलॉटेड नहीं है। उन लोकर्स की चाबी भी यहाँ जो प्राइवेट फर्म है इसके पास भी नहीं है, ना किसी के पास है। ऐसे में तमाम जो लोकर्स है उनकी जांच होने के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी जो जितने लोकर्स खुल चुके हैं उनमें किस तरह की जो पैसा मिला है या नहीं मिला है इसकी जांच कर रही है। साथ ही साथ जो लोकर धारक है उनके दस्तावेज यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि किस तरह की जो संपत्ति यहाँ पर रखी गई है और किस तरह से जो पैसा यहाँ रखा गया है। तो इस कह सकते हैं कि अभी तक जो पिछले 24 घंटे की जो कार्रवाई है, लगातार जो टीमें बनी हुई है, अभी तक ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। जो जिसका दावा किया जा रहा था, जिस काले धन का दावा किया जा रहा था, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स की टीम जुटी है कि अगर इतना बड़ा जो दावा किया गया, इतने सारे लोकर्स हैं, तो इनमें किसी तरह की अनियमितता उसको लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। ईडी की टीम फिलहाल यहाँ पर नहीं है और जो लोकर्स हैं उनमें से अधिकतम जो लोकर्स हैं वो खुल चुके हैं और जिनका जो डेटा था, जिन लोकर धारकों का, उन डेटा को यहाँ पर अब लगातार जो कंप्यूटर में इनकम टैक्स के अधिकारी खंगाल रहे हैं। आप देख भी सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जो बिल्कुल ठीक सामने ये जो अधिकारी बैठे हैं तमाम, और यहाँ पर संभवतः जो ये रोयरा सेफ्टी वोल्ट्स है इसके कर्मचारी भी होंगे और जो कंप्यूटर है उसमें जो सारा जो लेखा जोखा है, जो रिकॉर्ड है, उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। जी सुनिए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि संदिग्ध वो लॉकर्स हो गए जिनकी चाबी ना तो फर्म के पास है, ना वो किसी को अलॉटेड है। ऐसे में उन लॉकर्स की क्या संख्या है और उस पर किस तरह से कार्रवाई करेगा अब आयकर विभाग? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले जो लोकर्स खुल चुके हैं, जिनको देखा जा चुका है, उन लोकर्स की तलाशी ली जा चुकी है। उन लोकर्स के दस्तावेज को खंगाला जा रहा है कि कौन इसके जो स्वामित्व, किनके स्वामित्व में ये लोकर है, कौन लोकर धारक, और किस तरह की संपत्ति यहाँ पर रखी गई और किस तरह का लेन देन है, वो यहाँ पर खंगाला जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए लोकर्स हैं उनको खोला जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे लोकर्स हैं जिनकी चाबी नहीं है और वो अभी किसी को अलॉटेड भी नहीं है, तो उनका किस तरह से होगा, ये आयकर विभाग अपने जो नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी तक जो पिछले 24 घंटे से कार्रवाई और उनमें किसी तरह की अनियमितता सामने नहीं आई, ना ही किसी तरह की जानकारी मिली है। ईडी जो 3 संदिग्ध लोकर थे, जो जिसके घर पर ईडी की रेड पड़ी थी, उसके बाद बताया गई थी कि रोयरा सेफ्टी वॉल्स में 3 लोकर हैं जिसके यहाँ जो ईडी की रेड पड़ी है, तो उन 3 लोकर्स में किसी तरह की जो अनियमितता नहीं देखी गई थी। उसके बाद धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कार्रवाई जारी है आयकर विभाग की और अभी 400 लॉकर्स बचे हुए हैं जिनसे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।